रेगिस्तान की गर्म हवा ऐसी कि चेहरे पर लगे तो लगता है किसी ने आग झोंक दी हो। जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार चढ़ रहा है और मौसम विभाग हीट वेव का अलर्ट जारी कर चुका है। लेकिन इस तपते शहर में एक ऐसी इमारत भी है जो 250 साल बाद भी बिना एसी, बिना बिजली, बिना मशीनों के लोगों को ठंडक का एहसास कराती है। हवा महल, एक ऐसा महल जहां हवा सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि जीना सिखाती है। देखिए रिपोर्ट। बहुत तेज गर्मी है, पर यहाँ पर जिस हिसाब से गर्मी है, बहुत पब्लिक है यहाँ पर। बाहर बहुत गर्मी है, बट यहाँ ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है। जहाँ यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं। जयपुर की दोपहर, जहाँ सड़कें धधकने लगती हैं, हवा में तपिश तैरने लगती है और लोग छांव की तलाश में भागते नजर आते हैं। लेकिन शहर के बीचों बीच खड़ी एक गुलाबी इमारत आज भी गर्मी को चुनौती देती है। ये है हवा महल, राजस्थान की वो पहचान जो सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी समझदारी के लिए भी मशहूर है। बहुत राहत मिल रही है, बहुत तेज गर्मी है, पर यहाँ पर जिस हिसाब से गर्मी है, बहुत पब्लिक है यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। इतनी गर्मी में भी यहाँ का जो ये हवा महल एक ऐतिहासिक प्लेस जाना जाता है, बट इतनी बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे बहुत अच्छा शांति के साथ साथ एक अलग सी हवा और सुकून है यहाँ पे। बाहर बहुत गर्मी है, बट यहाँ ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है। जहाँ यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग बिहार से आए हैं, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। साल 1799 में बना ये महल उस दौर की सोच का नतीजा था जब लोग मौसम से लड़ते नहीं थे बल्कि उसके साथ जीना चाहते थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया और वास्तुकार लालचंद उस्ता ने इसे ऐसा आकार दिया कि यह इमारत रेगिस्तान की गर्मी के बीच भी ठंडक की मिसाल बन गई। इसमें 953 झरोखे, सैकड़ों छोटी छोटी खिड़कियां और ऐसी जालीनुमा बनावट जो गर्म हवा को भीतर आते आते मुलायम बना देती है और वही गर्म हवा ठंडी महसूस होने लगती है। आज की इंजीनियरिंग इसे वेंटूरी इफेक्ट कहती है, लेकिन राजस्थान के कारीगर इसे सदियों पहले समझ चुके थे। हवा महल जो है 225 साल पुराना एक महल है जिसकी बनावट इस तरह की है कि इसमें तेज गर्मी के अंदर भी ठंडक का एहसास होता है। वो इसके भारतीय वास्तुकला के हिसाब से जो बनाया गया है इसको, तो उसकी कारीगरी का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जालियाँ और झरोके हैं और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ की छोटी छोटी खिड़कियाँ। पहली बार जब लोग बाग यहाँ आते हैं, छोटी छोटी खिड़कियों को देखते हैं तो उनको बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि 5 इंच की खिड़की शायद ही उन्होंने कहीं जीवन में कहीं देखी होगी, वो यहाँ देखने को मिलती है। तो जिस भी बिल्डिंग के अंदर जालियाँ और झरोके और छोटी खिड़कियाँ होंगी वो अंदर से कूल ही रहेगा। महल की बनावट भी कमाल की है। ऊंची छतें, खुले गलियारे, छोटे आंगन और हर दिशा से आती हवा, यानी ऐसा प्राकृतिक एयर कूलिंग सिस्टम जो बिना बिजली के भी राहत देता है। यही वजह है कि बाहर तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंचने के बावजूद हवा महल के भीतर कदम रखते ही गर्मी का एहसास बदल जाता है। एक पर्दे नुमा ये एक इमारत बनी हुई है जो 5 मंजिला इमारत है। ये शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से ये 5 मंजिला इमारत जानी जाती है। और इसकी दीवारें काफ़ी, जो अंदर की दीवारें वो काफ़ी मोटी और चूने का पूरा काम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चूना हमेशा ठंडा रहता है ये, तो ये अपने जीने, झरोके, छोटी छोटी खिड़कियों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्रॉस वेंटिलेशन है, जीने, झरोके, खिड़कियां मिला के 953 वो हैं जो पूरे हवा आती रहती है आर पार की। इसमें तकरीबन 87 फीट ऊंचा ये 5 मंजिला महल बिना गहरी नींव के आज भी मजबूती से खड़ा है। ऊपर जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होती है और यही इसकी ताकत बनकर सामने आती है। आज जब शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, एसी और कूलर बिजली की खपत को बढ़ा रहे हैं, तब हवा महल खामोशी से एक बड़ा संदेश देता है कि अगर इमारतें प्रकृति को समझकर बनाई जाएं, तो पत्थर भी ठंडी सांसें देने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस की चेतावनी जहां पर होती है, वहां ये बिल्डिंग ऑटोमेटिक रूप से इस टेम्परेचर को 12 डिग्री सेल्सियस तक
कम कर देती है और अंदर लोगों को सुकून महसूस होता है। यही वजह है कि हवा महल के अंदर दूसरे मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले अभी भी पर्यटकों की तादाद पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रही है, ना कि घट रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।